यार आप देख रहे हैं देश हित और मैं मौजूद हूं बलसवा डेयरी में और आज सुबह दिल्ली नगर निगम का एक दस्ता भारी पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंचता है। और आपको बता दूं ये जो पूरा इलाका है, कहूँगा एक बार दिखा दें, ये जो पूरा इलाका है 1976 में इसको बसाया गया और 1978 में राजधानी दिल्ली में फ्लड आया जिसकी वजह से पूरा इलाका पानी में डूब गया। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ के लोगों ने हिम्मत कर इस इलाके को फिर से बसाया। लेकिन 1982 के तूफान में सब कुछ उजड़ गया। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने मजदूरी कर अपना आशियाना बनाना शुरू किया। लेकिन इस दौरान पूरे 50 साल के आसपास बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोगों को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई कि वो यहाँ पर बसापत कर सकते हैं। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि लोगों को नोटिस थमा दिए गए कि मकान तोड़ दिए जाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है जी। मैं बलसवा डेयरी का उप प्रधान हूँ और 1976 में हमारे को ये जगह जो है अलाउड हुई थी। उस टाइम पे जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, विकासपुरी और 9 डेयरियाँ जगह जो MCD ने मतलब जो बसाई थी उस टाइम पे मतलब जो हमारे को कोई भी रहायश नहीं, रहायश की हमने लड़ाई लड़ी, हमारे को रहायश नहीं मिली। 80-80 गज के थे जो हमारे प्लॉट थे, वो जो खत्ते पे थे उस पर खत्ता घेर दिया इन्होंने 92 में। 78 में हमारे पास 76 में जब बसाई तो 78 में बाढ़ आ गई, हमारे जो है सारे के सारे घर बह गए। 10-10, 12-12 फुट पानी था जिसमें जो कि बस अड्डे से निकाला गया वो पानी बंदे के ऊपर बम घेर करके निकाला गया, वो सबको पता है। 1982 में उसके बाद तूफान आया, तूफान के अंदर हमारी छतें उठ गई। छतें उठने के बाद हमने थोड़ी ईंटें मेहनत मजदूरी करके ईंटें लगा करके पक्के मकान बनाने चालू करे। उस टाइम पे जो है पक्के जब हम एक मंजिल के जब एक कोठड़ा बनाते थे तो पुलिस वाले उस टाइम पर भी लेते थे 1000-2000 रुपये। आज हम अगर 2 मंजिल बनाते तो उस टाइम पर ही पुलिस वालों ने लिया, MCD वालों ने लिया। आज हम 5 मंजिल के बनाते हैं तो 5 मंजिल में भी 50-50 हज़ार, 2-2 लाख रुपये मांगते हैं और लेके जाते हैं और बनवाते हैं। MCD भी और पुलिस भी दोनों के दोनों ने बनवाया। आज एक भ्रष्ट NGO जो कि मतलब सुनैना सिब्बल ने एक मतलब जो है गाय कुलटता के नाम पे हमारे को मतलब जो है प्रवर्तित किया। उसने जो है ये कहा कि तुम्हारी गाय खत्ते पे जाए। अरे खत्ता तुमने बाद में क्यों बसाया जो गाय जा रही है? और वो गाय कौन कहता है कि हमारी है? हम ये कहते हैं गाय जो है बाहर की है। सबने दे दो जो बाहर जो है सरदार कॉलोनी हुई, राजीव नगर हुआ, गांधी विहार हुआ, जाजपुर मंडी हुआ, बादड़ी हुई, जहांगीरपुरी हुई, सब गाय वहाँ से आती हैं। वहाँ से गायें यहाँ छोड़ के जाते हैं। हमारे डेयरी वालों पे 1-2 गायें जो बंधी हुई रहती है और बहुत ही बढ़िया मतलब जो तरीके से खाती है। और आज एक भैंस जो है लाख रुपए प्लस आती है जो कि 1.5 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की भी है। क्या हम 2 लाख रुपए का अपने को खत्ते पे छोड़ देंगे क्या? एक गाय हमारे पास लाख रुपए के क्या खत्ते पे छोड़ देंगे? 20-20 किलो दूध की है। क्या प्रशासन की क्या कार्रवाई? आज प्रशासन की ये कार्रवाई है कि हमारे को 16 तारीख तक जस्टिस मनमोहन सिंह ने हमारे को ये कहा था कि आप सटे जमा एफिडेविट दो। एफिडेविट जो है देने के बाद मैं मानवता पूर्णता के ऊपर कोई ऐसा वो नहीं चाहता, मैं आपको बचाऊंगा, आप उतने को ही सटे दूंगा जितने आप एफिडेविट दोगे। हमने एफिडेविट बनवाए हैं कुछ वकीलों ने, कुछ एफिडेविट मतलब जो उसने जो एक उसके रीडर ने नीचे कोई गलती करी है या कोर्ट की कोई वो है या कोई जाल साजिश है या इसकी सुनैना सिब्बल की कोई रिश्वत है या वकील हमारे खरीद लिए जाते हैं। पहले हमारे एक वकील एक बिक चुका था, उसके बाद एक वकील बिक चुका, उसके बाद और वकील बिक चुके। हम जिस वकील के पास जाते हैं सारे के सारे हमारे से मतलब मुंह मोड़ते हैं। क्या हम जो छोटे गरीब किसान हैं तो हम मतलब जो इतना पैसा नहीं दे जाते जितना सुनैना सिब्बल देते हैं। सुनैना सिब्बल के पास कहाँ से पैसा आया? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार ने कहाँ से पैसा देता है? किस उद्योगपति की नज़र है हमारी ज़मीन पे? क्या हमारे परिवार नहीं दिखते क्या? क्या हमारे छोटे छोटे घर नहीं दिखते क्या? क्या हमारी जो 5-5 पीढ़ी नहीं दिखती क्या? क्या नहीं दिखता? इस NGO हमारे पीछे क्यों पड़ी है? ये सुनैना सिब्बल वही है ना जिसके पिताजी ने रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए मतलब जो कोर्ट के दरवाजे खुलवा दिए थे। आज मतलब हम किसान कोर्ट में अगर जाते हैं तो हमारी सुनाई क्यों नहीं होती है? हमारी सुनाई क्यों नहीं होती है? हम बार बार ये कहते हैं। आज हम DC के पास जाते हैं, DC से हाथ पैर जोड़ते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि ये तो टूटेंगे। अरे डॉक्टर ये तो बता तू जो बाहर की गाय उनको क्यों नहीं रोक रहा, उनको क्यों नहीं गाड़ी में चढ़ा रहा? वो हम कह रहे हैं, हम लिखित में दे रहे हैं कि हमारी गाय नहीं है, हमारी गाय नहीं है, हमारी गाय नहीं है। डॉक्टर ये कहता है कि नहीं तुम्हारी गाय है, क्योंकि डॉक्टर जो है सबसे रिश्वत लेता है, क्यों हटाएगा? आज जो प्रशासन की टीम आई क्या कार्रवाई रही उसकी? प्रशासन की टीम जो आई हमारे को सवेरे बोला गया कि ये जो है 15 अगस्त के लिए हम बैरिकेड लगा रहे हैं। हमने कहा जी आप बैरिकेड 15 अगस्त के लिए लगा सकते हो। थोड़ी देर में देखा हमने बिल्डोजर आ गए, फोर्स आ गई। क्या जो SHO, ACP या और कोई भी डिपार्टमेंट क्या हमारे से झूठा वादा करेंगे कि ये 15 अगस्त के लिए लगाए गए?
क्या हमारे घर तोड़ेंगे झूठ चूठ बोल करके? क्या हमारे मतलब जो सब कुछ बर्बाद करेंगे झूठ बोल करके? यहाँ पे कम से भी कम जो मेरे हिसाब से 30 या 35 हजार होंगे आसपास। ये 1296 प्लॉट है और 1200 और जो है इनकी नज़र जो है पूरी की पूरी सरदंद कॉलोनी पे, राजीव नगर पे और तुम्हारे सामने जय क्लस्टर पे, इनका गुरुद्वारे तक का पूरा प्लान है। और इस खत्ते को मतलब जो यहीं बिछा करके यहीं जो मल्टीनेशनल कुछ बनाना चाहते हैं, ये हमारे को इतना प्रयास कर रहे हैं कि जिसके जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ से धुतकार मिलती है हमारे को। कोई ऑफिसर सुन के राजी नहीं है, कोई नेता सुन के राजी नहीं है और कोई भी NGO वाले ने क्या सब कुछ खरीद लिया? क्या देश में राज क्या NGO का ही रहेगा? अजय जी, जहाँ कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, क्या लग रहा है आप लोग कोर्ट गए दोबारा, आप लोगों की सुनी गई? हमारी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं। 16 तारीख की हमें स्थगित, जो हमारी तारीख थी उसे 16 तारीख को स्थगित कर दिया था और उन्होंने ये बोला था कि जब तक 16 तारीख की कोई तारीख नहीं हो जाएगी तो आपके यहाँ पे कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, आप अधिग्रस्त नहीं करे जाएंगे आपके घर। और उसके बावजूद भी कल DC आके सुबह हमें ये बोल जाता है कि आप अपने घर खाली कर देना शाम तक 5 बजे तक 6 बजे तक रात तक, क्योंकि कल सुबह से ही आपके यहाँ तोड़फोड़ चालू हो जाएगी। हमें गुमराह कर दिया कोर्ट ने, बिल्कुल ना ही हमारा किसी चीज़ से सपोर्ट किया, बल्कि जिस चीज़ के लिए हम वहाँ गए थे उस चीज़ से हटके एक नया ही उन्होंने जो है कानून अपना लगाया। सुबह DC आके हमें क्या देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी हर घर तिरंगा लगाने की मुहिम चला रहे हैं, वहीं लोगों को बेघर किया जा रहा है, क्या कहें? तिरंगा तो जब लगाएंगे जब प्रधानमंत्री हमारे घर ही जब नहीं रहेंगे, तो जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और हमारी 15 अगस्त से आज़ादी हमारी पहले ही छीन ली जा रही है, हमारे बच्चों के, हमारी जो छत है हमारे सर से छत ली जा रही है इनसे। जो प्रशासन है या सरकार है सरासर ये गलत कर रहे हैं। 1976 से हम यहाँ बसे हुए, हमारे बाप दादा यहाँ आए, तीसरी पीढ़ी हमारी यहाँ आ गई और खत्ता 1992 में जो ये हमारे सामने गिरने लगा, तब प्रशासन को ये नज़र नहीं आया कि इस खत्ते से जो यहाँ पे पशुपालन हो रहा है उसको दिक्कत आएगी। और आज सरकार कहते हैं कि आप यह मकान खाली कर दो क्योंकि यहाँ पे क्रूरता हो रही है पशुओं के साथ। एक भ्रष्ट NGO है, सुनीना सिब्बल और गौरीपुरी हैं उसके अंदर, जिन्होंने हम पे केस किया कि आप पशुओं के साथ क्रूरता कर रहे हो। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी पोस्ट एरिया है, पीतमपुरा है, चाहे वो अपना रोहिणी है, चाहे शालीमार है, चाहे वो अपना साकेत है, चाहे कल्याणपुरी है, जो अदरवाइज मॉडल टाउन है, क्या कोर्ट की तरफ से या NGO की तरफ से आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया था? नोटिस कोई नहीं। उन्होंने जो है MCD पे केस करा है और MCD ने हमें फटकार लगाई है कि आप लोगों को ऊपर जो है सुनैना सिब्बल ने एक तरफा केस कर दिया है, आप पार्टी नहीं बने हो, क्योंकि हमें पार्टी नहीं बनने दिया। हमें पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर कोई केस कर रहा है। वो चुपचाप NGO आई और वो NGO हमें नहीं पता थे क्या है। उन्होंने हमें 2-4 बातें बताई जो हमारे लोग जो डेयरियों में करते हैं। उन्होंने ये बोला कि आपको यहाँ पे जो है गैस, क्या नाम है, गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा और हम यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी 2 कंपनी आपकी आएंगी। यहाँ से घर से आपका गोबर जो है 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो में आपको रेट देके यहाँ से गोबर कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे गोबर गैस प्लांट बनेगा, आपकी इनकम होगी, प्लस 2 कंपनियाँ यहाँ पे प्राइवेट सरकारी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। आपका मिल्क भी यहाँ से कलेक्ट करेंगे और आपको मिल्क के अच्छे पैसे दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है वहाँ से जो हमारे गंदे फोटो, साफ़ सुथरे, इतने गंदे हम भी नहीं, हमें पता है कि आज के दिन स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने जो चलाया उसके तहत हम भी साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन उसने ऐसी जगह से फोटो ले ली जहाँ हमारा कोई मतलब नहीं। खत्ते पे हमारी गाय जाते नहीं, हमारा उस पर कोई छाप तो लगी नहीं कि भलसवा डेयरी की गाय है या गाजीपुर की गाय है। वो गाय पूरी दिल्ली में घूम रही है। मैंने जैसे आपको बताया कि पोस एरिया के अंदर शालीमार बाग, रोहिणी, साकेत ले लो, चाहे शालीमार बाग ले लो, पीतमपुरा ले लो, प्रशांत विहार ले लो, हर जगह कूड़े के अंदर गाय जो है कूड़ा खाती हुई नजर आ रही है। क्या वो सारी गाय जो है हमारी भलसवा, गाजीपुर, पूरी दिल्ली की 11 डेयरियों की हैं? ये सरासर हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगा के हमारी जगह पर माफियाओं की नज़र है सुनैना सिब्बल के साथ। और उन्होंने हमारे साथ ये इसलिए किया क्योंकि हमारी जगह दिल्ली के मेन बाईपास पे, दिल्ली के मेन सिटी रोड पे आ रही है। प्लस यहाँ पे डेवलप इतना तगड़ा हो गया है, मेट्रो यहाँ पे आ गई, सीवर यहाँ पे आ गया, RCC यहाँ पे आ गई है, पक्के मीटर हमारे यहाँ 50 साल पहले 2003 में हमारे यहाँ लाइट आई, तब से हमारे लगे हुए हैं। हर किसी के डॉक्यूमेंट हमारे सबके यहीं के, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि सरासर हमारे साथ बेईमानी हो रही है। ये माफियाओं की जो नज़र है हमारी ज़मीन पे ये टिकी हुई है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी खून पसीने की कमाई है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इसे छोड़ेंगे नहीं। अगर इन्होंने यहाँ से भी हमारे साथ धोखा किया कोर्ट ने, तो हम आंदोलन कर देंगे। हमें मरना पसंद है, लेकिन घर छोड़ना पसंद नहीं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जो लोकतंत्र बनाया गया था वो लोगों के लिए बनाया गया था, लोगों के द्वारा बनाया गया था, ताकि लोगों को उनके हिसाब से उनको आज़ादी मिले, रहने के लिए जगह मिले और अपनी ज़िंदगी व्यापन कर सकें। जिस देश, भारत देश जो जाना जाता था, जिन्होंने शरण दी, अगर हम
किसी की भी बात करें, बांग्लादेशियों की, पाकिस्तानियों की, जहाँ पर लोगों प्रताड़ित हो रहे थे जिस देश से, हमने उनको शरण दिया भारत में आकर के। और आज यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको ही आप घर से निकालने की बात करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भारत का लोकतंत्र काम कर रहा है। अगर हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए, तो उस सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सोचना चाहिए, जहाँ पर 7,000 की जनसंख्या रह रही है आज से नहीं 50 सालों से, जहाँ पर 3 पीढ़ियां गुजरी है। इनके दादाजी भी रहे, हमारे पिताजी भी रहे और हम अभी बच्चे रह रहे हैं। 3 पीढ़ियां जहां पर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और वहां से आप रातों रात आप बोलते हो अपनी छत छोड़ करके निकल जाओ। अगर ये अनऑथोराइज थे तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एमसीडी क्या 50 साल से सोई हुई थी? जब यहाँ पर आधार कार्ड बन रहे थे लोगों के, जब यहाँ पर पैन कार्ड बन रहे थे, जब यहाँ पर सीवर बिछाए गए, सबसे बड़ी आइडेंटिटी एक इंसान की होती है पासपोर्ट। आपने पासपोर्ट यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं, यहाँ पर लोगों को अपने आधार कार्ड दे रखे हैं, लोगों से यहाँ पर आपने वोट लिए है हर 5 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट बनाने के लिए आपने यहाँ से वोट लिए। जब ये ऑथोराइज ही नहीं थे तो फिर आपका वोट भी अनऑथोराइज थे। आप दोबारा फिर आप इलेक्शन भी करवाइए। आप हर चीज़ में आप देख रहे हैं कि ये लोग अनऑथोराइज थे, तो सारे काम जो गवर्नमेंट करवाती है, चाहे बात सरकारी स्कूल की हो, चाहे बात हॉस्पिटल की हो, चाहे बात यहाँ पर सीवर बिछाने की हो, चाहे यहाँ पर और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की हो, आपने सब कुछ प्रोवाइड किए। यहाँ पर हमारी मांगे यही है कि यहाँ पर जो लोग 50 साल से रह रहे थे उनको उनके घर अलॉट किए जाए, उनको यहाँ पर मालिकाना हक दिया जाए, क्योंकि ये आज से नहीं रह रहे, ये 50-60 सालों से रह रहे हैं। ये मांग जो आपकी, इस पर नहीं सुनवाई होती तो क्या करेंगे? सुनवाई नहीं होती तो आप समझिए लोग अभी क्या कम मर रहे हैं देश में जाति धर्म के नाम पर, कि अब लोग घर के नाम पर भी मरना शुरू कर देंगे रोडों पर? क्या आप ऐसा लोकतंत्र चाहिएगा आपको आपके देश में, जहां पर लोग ऑलरेडी जाति और धर्म के नाम पर लड़ करके एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, अब यहाँ पर घर के लिए लड़ने के लिए लोगों को कत्ल करेंगे? आओ भैया, मेरा नाम मासूम है। आज कोई भी सरकार हमारा साथ देने तैयार नहीं है। कोई भी सरकार, कोई तो साथ दे हमारा सरकार, कोई तो हमारे लिए लड़े, कोई तो आए, सामने आए। हम किसान हैं, हम ही उगा रहे हैं, हम ही खिला रहे हैं, या आज हमारे खिलाफ ही हो रही है? हमारे घर तोड़े जाएंगे या हमारे पे बुलडोजर चलेगा? 1976 में जो बसे ना, सबको लो ना। फिर जो उस टाइम पे जितनी कॉलोनियाँ बसी सबको लो, सबको बेघर करो। या सिर्फ हमारे पे नजर है? सिर्फ डेयरी वालों पे नजर, 11 डेयरियों पे नजर है सिर्फ उनकी। क्या कहेंगे सरकार को? बस ये कहेंगे कि हमारा साथ दे सरकार, हमें घर से न निकाले, हमें मालिकाना हक दे, जो उनका टैक्स बनता है वो हमसे टैक्स ले ले अपना। इससे पहले आपका पहले मालिकाना हक नहीं था? हमें अलॉटमेंट दी गई थी, जो पर्ची दी गई थी, उसके बाद हमसे टैक्स लिया गया। हमने टैक्स भी भर चुके हैं, आउट टैक्स हम घर का भर चुके हैं, अपने घर का टैक्स देते भी हैं, हर चीज़ पे हम टैक्स देते भी हैं। दिल्ली नगर निगम के आदेश के बाद यहाँ के लोग इकट्ठा हुए, और जैसे ही आज दिल्ली नगर निगम का दस्ता यहाँ पर पहुँचा, उसका यहाँ के लोगों ने पूर्ण जोर विरोध किया और उस दस्ते को वापस जाना पड़ा। लेकिन आने वाली 16 तारीख को फिर से बताया जा रहा है कि डेमोनेशन किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ के लोग इकट्ठा होकर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली से देश हित के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।